प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सफलता बैच 2021 को स्टार्ट किया है और जिसमें आपको इंटरमीडिएट की सभी क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं। तो आज की कड़ी में हम कक्षा 12वीं के इंग्लिश के एक टॉपिक को देखेंगे जिसमें 2 नंबर आपके 100% आते ही आते हैं और 1 नंबर का लगभग उससे सब रिलेटेड टॉपिक भी आता है। तो इस तरीके से आपका ये 3 नंबर का लगभग टॉपिक होगा। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ये 2 नंबर का टॉपिक है ही है, उसी के साथ ही ये 2-3 जगहों पे और यूज होता है, तो आप इसमें 3 से 4 नंबर तक भी मान सकते हैं, लेकिन 2 नंबर तो आपके बिल्कुल कन्फर्म है। तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे और जब हम इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास या फिर कल 2 दिनों के अंदर हम इसको ख़त्म करेंगे और आप 100% आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इसको बहुत ही कायदे से आज की डेट में सीख जाने वाले हैं। आप जो टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले उसका नाम है नरेशन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिसमें आप बोलते हैं। तो नरेशन क्या होता है आज की डेट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। बी केयरफुल एंड कंसंट्रेट, सावधान होकर और कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। आपको आज तक में नरेशन का एन नहीं पता होगा, फिर भी आप नरेशन से पीएचडी कर चुके होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि ये जो नरेशन है ये किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है क्लास 12। क्लास 12 में नरेशन का एक टॉपिक आज हम हैंडल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि ये जो नरेशन है मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिसको आप बोलते हैं, ये क्या होता है। तो सबसे पहले नरेशन का मतलब क्या है आप ये जानने की कोशिश कीजिए। तो ये जो नरेशन होता है, दिस इज एन स्टेटमेंट, मतलब ये एक प्रकार का क्या होगा, कथन होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब कथन का मतलब स्पीच, क्या स्पीच। तो स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज स्पीच। स्टेटमेंट को ही हम स्पीच बोल सकते हैं। अब ये जो स्पीच है ये 2 प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट स्पीच एंड एक इनडायरेक्ट स्पीच। ये 2 प्रकार की स्पीच हमारे पास होती है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये क्या होगी और जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या होगी, इन दोनों चीज़ों को आप देखिएगा। तो डायरेक्ट स्पीच की अगर आप बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपने ये सेंटेंस बोला, जैसे मान लीजिए कि वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। वह कहता है, एक सेंटेंस मान लीजिए आपने ये लिखा कि वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। और फिर इसके बाद आपने दूसरी स्पीच बोली, वह कहता है कि वह ईमानदार है। वह कहता है कि वह ईमानदार है। इन दोनों सेंटेंसेस में आप थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करिएगा तो आपको क्या मिलेगा। पहला नंबर का सेंटेंस है कि वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, मतलब कोई एक व्यक्ति है वो कहता है कि मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ। मतलब ये वाक्य उसी ने बोला है कि मैं ईमानदार हूँ। तो वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रहने देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, मतलब उसी ने ये कहा है कि वह ईमानदार है, यानी मैं ईमानदार हूँ। तो ये उसी का कहा हुआ शब्द है, इसलिए आप इसको क्या मानेंगे, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद दूसरे में आप देखेंगे तो कहता है, वह कहता है कि वह ईमानदार है, मतलब आपने उसकी बात को कही कि उसने ये बात बोली थी कि वह मैं ईमानदार हूँ, और आपने क्या कहा कि वह कहता है कि वह ईमानदार है। तो आपने अपने शब्दों में इस बात को व्यक्त किया, इसलिए यह क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो मुझे लगता है कि आप इसका मतलब बिल्कुल तरीके से समझ चुके होंगे कि जब हम क्या करते हैं, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। और जब हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को क्या करते हैं,
अपने शब्दों में व्यक्त कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो देखिएगा ये जो नरेशन है ये एक प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 2 लोग जरूर होंगे, बिना 2 लोगों के ये प्रक्रिया नहीं हो सकती। जैसे ए ने बी से कोई बात कही और बी ने उसी बात को सी से कहा तो हमेशा इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जैसे इसी में देख लीजिए, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, मतलब किसी से उसने कहा था कि मैं ईमानदार हूँ, मतलब इसमें भी 2 लोग मौजूद थे। फिर इसके बाद अब ये वाले सेंटेंस में 3 लोग मौजूद है। कैसे, वह कहता है कि वह ईमानदार, मतलब पहले जिसने कहा वो, फिर जो अभी कह रहा है जिससे अभी कह रहा है, एक वो हो गया और एक जिससे कह रहा है उससे, तो 3 लोग हो गए। तो इस तरीके से जो ये नरेशन की प्रक्रिया है ये 2-3 लोगों में होती है, बिना 2 से ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो आप ये समझ चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके भाई ने कहा कि भैया कह रहा था कि आज बाजार मैं जाऊंगा, तो भैया कह रहा था कि आज मैं बाजार जाऊंगा, ये बात आपने कहा कि भैया ने ये कहा कि आज मैं बाजार जाऊंगा। उसके बाद भैया कह रहा था कि आज वह बाजार जाएगा, तो मतलब आपने अपने शब्दों में कह दिया उसकी बात को, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। और पहले वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। आई होप दिस इज क्लियर। आप क्लियर कट समझ चुके होंगे। तो ये इतनी चीजें हो गई आपकी किसके बारे में, नरेशन के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये नरेशन होता है इसमें जो वाक्य संरचना होती है वो किस तरीके से होती है, तो इसको देखते हैं। तो नरेशन की वाक्य संरचना क्या होगी इसको देखते हैं। अब जो नरेशन होता है उसमें 3 चीजें आपको मिलेंगी। एक ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सबसे पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर उसके बाद कामा लगा होगा और इसके बाद इन्वर्टेड कामा लगा होगा। फिर यहाँ पर आपको अंदर मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और फिर इसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद होगा। इतनी चीज़ें आपको नरेशन के अंदर मिलती हैं। अब आप थोड़ा सा बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इसको कामा बोलते हैं। तो ये जब इस तरीके से है तो इसको कामा, और जब हमने इस कामा को उल्टा कर दिया, मतलब बिंदी वाला निशान ऊपर हो गया, तो क्या हो गया, इन्वर्टेड कामा। तो कामा और इन्वर्टेड कामा, हर एक चीज में लॉजिक है। कामा और इन्वर्टेड कामा हो गया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इतनी चीजें होंगी। इसको आप लोग जो बोलेंगे, ये इधर वाला जो है इसको आप लोग बोलेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे बच्चा, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको आप बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो होगा इसको आप क्या बोलेंगे बच्चा, पार्टी, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। अब एक हो गया हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब और एक हो गया हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया हमारा क्या, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये 2 चीज़ें हमने जान लिया। अब इसके बाद आप देखिएगा कि सब्जेक्ट जो है ये इधर भी है और सब्जेक्ट जो है ये इधर भी है। ये दोनों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट आप देखिएगा। जैसे सबसे पहले क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में क्या है, बाउंड्री है। इसके और इसके बीच में क्या है, बाउंड्री है। जब इसके और इसके बीच में बाउंड्री है और इन दोनों को आपस में बात करनी है तो सबसे पहले क्या होता है, बाउंड्री को हम ख़त्म करते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जाएं कहाँ पर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से बात करने, तो जो पुलिस लगी है पहले उसको हटाएंगे। तो इसको हमको इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना होगा। और जब हम इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो हम एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो ये हट जाएगा। ये पहला काम होगा हमारा। इसके बाद एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट के साथ बात करेगा, मतलब जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के साथ बात करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा। और इसके बाद जो वर्ब है उसकी बात किसके साथ होगी, वर्ब के साथ होगी। यानी वर्ब का मेल मिलाप होगा, सब्जेक्ट का मेल मिलाप होगा। और उसके बाद हम ये जान पाएंगे कि किस तरीके से पूरा मामला होगा। तो अब आप देखिएगा इसमें 3 रूल आपके लिए बनेंगे। सबसे पहले कौन सा रूल हुआ
कि ये सब्जेक्ट को चेंज करने का रूल, सब्जेक्ट किस तरीके से चेंज होगा, सब्जेक्ट का रूल हो गया। इसके बाद किसका, वर्ब का रूल हो गया, सब्जेक्ट का रूल, वर्ब का रूल, और थर्ड नंबर जो आएगा वो अदर वर्ड को भी हम कैसे चेंज करेंगे तो उसका रूल हो गया। ये 3 टाइप के रूल आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। 3 टाइप के रूल मतलब जब हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं तो क्या रूल होता है, जब हम वर्ब को वर्ब के साथ चेंज करेंगे तो क्या होगा, और अदर वर्ड को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, इतनी चीज़ें जाननी है। अब इसके बाद ये सेंटेंस के हिसाब से हम सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले पहला रूल क्या है, कंजक्शन हम कैसा लगाएंगे। इसके लिए आप जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी में 5 प्रकार के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस पहला नंबर क्या, एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा नंबर आपके पास आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब आपका ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा नंबर आपका आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आपका हो जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ नंबर का जो आएगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा, और ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब इच्छा सूचक वाक्य। इंपरेटिव हो गया मतलब आज्ञार्थक, ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक, और इसके बाद अगला जो नंबर आएगा दैट इज एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, और ये क्या हो जाएगा हमारा विस्मयादिबोधक एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के आपके क्या हो जाएंगे, सेंटेंस हो जाएंगे। तो ये आपके जो 5 प्रकार के सेंटेंस हो जाएंगे, इनमें हम किसमें किस प्रकार का कंजक्शन यूज करेंगे ये हमको देखना है। तो अगर आपको किसी भी टेंस में एजर्टिव सेंटेंस मिल जाए तो आप कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चा पार्टी, दैट। इसके बाद अगर आपको या फिर इंपरेटिव भी अगर मिलता है, इंपरेटिव या ऑप्टेटिव मिलता है तो भी आप दैट लगा देंगे, और इसके बाद अगर आपको एक्सक्लामेटोरी मिलता है तो भी आप दैट लगा देंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। एजर्टिव मिले चुपचाप दैट लगाना है, ऑप्टेटिव मिले चुपचाप दैट लगाना है, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस मिले चुपचाप हमको क्या करना है, दैट लगा देना है। अगर ये मिल जाए इंपरेटिव तो यहाँ पर क्या कंजक्शन लगाना है, टू लगाना है। इंट्रोगेटिव में 2 केसेस आपके पास आएंगे, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, इनसे किसी से भी स्टार्ट हो रहा है, जैसे इज पहले आ गया मतलब पहले सहायक क्रिया आती हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। चाहे आप इफ लगाएं या फिर आप वेदर लगाएंगे। और इसके बाद अगर आप हु, वाज, व्हाई इससे स्टार्ट होता है सेंटेंस तो आप उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को ही कंजक्शन बना लेंगे। तो ये इतनी चीज़ें रिमूव करने के लिए हैं। तो ये आपको एकदम क्लियर कट बिल्कुल सही हो चुका होगा। अब इसके बाद दूसरा जो रूल है वो इस सब्जेक्ट को चेंज करने का रूल, मतलब चेंज आप पर्सन जो होगा उसको आप किस तरीके से चेंज करेंगे। तो ये एकदम क्लियर आप मान लीजिए 3 मिले हमारे पास, एजर्टिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटोरी, तो आप दैट लगा देंगे बिना किसी झिझक के। इंपरेटिव मिलेगा तो टू लगा देंगे, इंट्रोगेटिव मिलेगा तो देखेंगे अगर सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर लगाएंगे, और अगर सेंटेंस हु, व्हाट, हुम इन सब से स्टार्ट है तो वही हमारा क्या कर जाएगा, कंजक्शन का काम कर जाएगा, और बाउंड्री का मामला खत्म। मतलब अब दोनों देश की सेनाएं को अनुमति है कि वो आ जा करके उसके प्रमुख बात कर सकते हैं। दूसरा नंबर ये है, अब सब्जेक्ट को किससे बात करनी है तो सब्जेक्ट से। तो चेंज ऑफ टेंस मतलब टेंस जो है वो हम किस प्रकार से, यानी पर्सन को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, SON बटा 1 2 3, SON बटा 1 2 3। SON हम किसका देखेंगे, RV का, और 1 2 3 किसका देखेंगे, RS का। अब RV क्या है बब्बा और RS क्या है, तो RV का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो लिखा हुआ पार्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, SON।
इसके बाद ये जो है ये बचा हुआ पार्ट ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच यानी आरएस। तो आरवी रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये जो करता है ये फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई हो जाए आपका, वी हो जाए, तो हम उसको क्या मानते हैं, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन का है तो आप उसमें किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ। मतलब यहाँ पर अगर आई और वी आता है तो उसको आप उठा करके किससे चेंज करेंगे, ये वाले कर्ता के साथ। इवन देन आप अक्सर ज़्यादातर ये होगा कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी है उसको उठा के सीधे यहाँ पर रिप्लेस कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद अगर ये वाला यहाँ वाला सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन हम किसको बोलते हैं, यू को बोलते हैं, तो हम उसको किसके साथ चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक हमको दिया होगा उसके साथ चेंज कर लेंगे। अगर थर्ड पर्सन है तो हमको नो चेंज यानी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दो चीज़ों का मामला हमारा हो गया। पहला नंबर कंजक्शन कैसे हटाएंगे, दूसरा नंबर सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। और तीसरी चीज़ अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस, वर्ब यानी चेंज ऑफ टेंस। टेंस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे इसको देखते हैं। तो इतनी चीज़ें हम मिटाना चाहेंगे और इसके बाद आगे चलते हैं। ये थोड़ा बेसिक है और आज चूँकि ये पहली क्लास है आपकी, तो मैं चाहता हूँ आप बहुत ही कायदे से समझ जाएं ताकि आगे वाली क्लास में आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आइएगा, जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन और यहाँ ये या तो रूल खाली मैं लिख ले रहा हूँ, दैट इज SON अपॉन 1 2 3, SON अपॉन 1 2 3 रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, RV अपॉन RS। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, ही सेज, वह कहता है, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम अ टीचर, वह कहता है कि मैं एक अध्यापक हूँ। देखिए ये सब अपने घर के अंदर रखना है, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर। दूसरे के घर में जाओगे तो बहुत लात जूते पड़ते हैं। तो ही सेज आई एम अ टीचर, जो भी आपका चिन्ह होगा वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम चेंज करने वाला क्या हुआ, ही। अब इसके बाद क्या हुआ, सेज, ही सेज हो गया। अब देखिएगा ये जो आई है, मैंने अभी बताया आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो ही सेज आई किससे साथ, पहले कंजक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट, एडजेक्टिव सेंटेंस है, आई एम अ टीचर। तो ही सेज दैट, आई चेंज हुआ ही के साथ, तो इसको उठा करके इसकी जगह पे रख देंगे दैट ही। अब इसके आगे का मामला अभी बताया नहीं गया तो इसको डाट करके ख़त्म कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल्स हम एक और देख लेते हैं, ही सेज टू मी। जैसे मान लीजिए दिया है ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। जब ही सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा दिया है और यू आर माई फ्रेंड ये दिया हमको, यू आर माई फ्रेंड, तो ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड ये दिया है अगर, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम, अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतनी चीज़ें हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया हो तो इसमें तीन चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सबसे पहला से, दूसरा नंबर सेज और तीसरा नंबर सेड, ये तीन चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो जहाँ पर से दिया हो उसको हम बदलेंगे टेल में, से को सीधा सीधा हम बदल देंगे टेल में। सेज दिया होगा तो किस में बदल देंगे, टेल्स में। सेड दिया होगा तो किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ये आपके बदलने का नियम है। सेज दिया है तो किस में बदलेंगे, टेल्स में। से दिया है तो किस में बदलेंगे, टेल में। सेड दिया है तो किस में बदलेंगे, टोल्ड में। अब इसके बाद तो यहाँ पर
अब इसके बाद आप देखिएगा कंजक्शन हटाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और जब ये सेकंड पर्सन है तो मैंने अभी बताया था इसको हम किसके बदलेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट से। जब ये इससे बदलेगा तो इससे हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, अब देखिएगा ये यू है, इसको यहाँ से बदलने की गलती मत करिएगा। जब ये ऐसा होगा तो आप किससे बदलेंगे, यू बदलेगा मी से, क्या हो जाएगा, आई। क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का तरीका जब सेकंड पर्सन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। फिर इसके बाद एक चीज़ और बचती है, जो हम टेंस होते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी अब साथ साथ लेते चलें और टेंस को भी चेंज करना हम आपको बताते हैं। बस इसको ये हटाया हमने और अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे, जो कि आपके बहुत ही काम की चीज़ साबित होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक मान लीजिए आपके पास इन डायरेक्ट स्पीच है, राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा। राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा हरी हैज गॉन टू आगरा, ये है हमारे पास। अब देखिए इसमें बाद में कुछ नहीं है, तो जब कुछ ना रहे, खाली सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब रहे तो उसको वैसा ही हम लिख देते हैं। इसको देखो, हरी हैज गॉन टू आगरा, कौन सा टेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, तो क्या करेंगे, कंजक्शन दैट। तो हरी सेज दैट, सॉरी राम सेज दैट। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, यस ओ एन, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दैट हरी। फिर इसके बाद अगर ये प्रेजेंट में ही है तो अभी टेंस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हरी हैज़ गॉन टू आगरा, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद अगर यहाँ पर राम विल से भी आता है तो भी आप ऐसा ही कर लेंगे। इसके बाद अगला एक हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा मामला है, राम सेड दैट कामा इन्वर्टेड कामा ही इज माई बेस्ट, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमको दिया गया है। तो राम सेड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिएगा यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के बाद, आप रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वैसा ही लिख लेंगे, राम सेड। अब ये क्या है, एक एडजेक्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। इसको हटाया और कंजक्शन लगाया, तो राम सेड दैट, ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही। अब यहाँ पर हम चेंज करने के टेंस के कुछ नियम होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट, तो किस में चेंज कर लेंगे, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट। अब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज करना है, यानी इज एम आर आएगा तो किस में चेंज करना है, वाज वेयर में चेंज करना है। तो ही इज को चेंज करेंगे किस में, ही के साथ वेयर नहीं लगाएंगे, वाज लगाएंगे, तो ही वाज। अब माई चेंज होगा किससे, राम से, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, आई माई मी, तो राम चेंज होगा, राम का मतलब ही, और ही हिज हिम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वाज हिज, ही के बाद हिज, आई के बाद मी, आई के बाद माई, तो ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नियम हम इसमें लिख लेते हैं कि किसमें किसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहला हमने चेंज किया सिंपल प्रेजेंट को, किसमें चेंज किया, सिंपल पास्ट में। अब इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर आता है, क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो किस में चेंज कर लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर लेंगे। अगर आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, और जब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो किस में चेंज कर लेंगे,
पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तीसरा नंबर अगर आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर लेंगे। ये इतनी चीज़ें आपको प्रेजेंट टेंस में देखनी है। तो सिंपल सा कुछ नहीं है, प्रेजेंट में है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ही हमारा आएगा वाज वर में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। और विल आता है या फिर शैल आता है तो हम किस में चेंज करेंगे? वुड में, विल को वुड में और शैल को शुड में। वैसे ज़्यादातर केसेज में 99% केसेज में हम किस में चेंज करेंगे? सब कुछ को वुड में चेंज करेंगे। सिर्फ 1% रेयर केस ऐसी आएगी जब हम शुड में चेंज करेंगे, नहीं तो हम शैल के साथ भी किसका उपयोग करते हैं? वुड का भी उपयोग करते हैं बच्चा पार्टी। तो ये हो गई इतनी चीज़ें। अब इसके बाद तीसरा नंबर है, पहले हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद आगे के टेंसों को कैसे चेंज करना है ये दिखाएंगे आपको। तो ये हो गया आपका क्या? रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस, मतलब चेंज ऑफ टेंस, टेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ टेंस। तो जो चेंज ऑफ टेंस होगा ये सिंपल प्रेजेंट इस तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद आइए कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सोहन सेड टू मी। क्या लेते हैं? सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी ले लिया हमने। और इसके बाद हो गया सोहन सेड टू मी और राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक। तो सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ बुक, ये है। अब देखिएगा ये कौन सा, सबसे पहले इसको देखेंगे। सोहन सेड को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदल लेंगे। सोहन टोल्ड मी, ये एडजेक्टिव सेंटेंस है, क्या लगाएंगे? दैट। सोहन टोल्ड मी दैट। राम को बदलेंगे किसके साथ? राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब दैट राम। इज को किस में बदलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राम वाज राइटिंग अ बुक। एकदम सिंपल सा मामला है। आपको इस तरीके से इन चीज़ों को बनाने की क्या करनी है? कोशिश करनी है। थोड़ा एक और हम ले लेते हैं, सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामा संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ये है हमारे पास। तो सोहन सेड दैट संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो हम वही लिख लेंगे सोहन सेड दैट। संध्या को आप देखेंगे तो चेंज करना नहीं है, संध्या हो गया। इसके बाद हैज आया है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। तो संध्या हैड कंप्लीटेड, थर्ड ही फॉर्म हमको लगाना है, तो कंप्लीटेड हर वर्क, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किस में चेंज कर सकते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच को आप बिल्कुल क्लैरिफाई करके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद और अगर थोड़ा सा आगे चले तो द ट्रैफिक ऑफिसर सेड, ये मान लीजिए दिया है द ट्रैफिक ऑफिसर सेड, द ट्रैफिक ऑफिसर सेड। और इसके बाद एवरीवन आट टू ओबे
द रूल्स ऑफ द रोड, everyone ought to obey the rules of the road, the rules of the road, ये आपको दिया है। तो इसमें क्या करेंगे आप, द ट्रैफिक ऑफिसर सेड, द ट्रैफिक ऑफिसर सेड, क्या लगाएंगे, दैट एवरीवन आट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो इस तरीके से आप हर एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से टेंस को क्या, सेंटेंस को क्या करना है, चेंज करना है। और इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है हमारे पास, हमारे पास जो गिवन सेंटेंस है, आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक, आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक, ये हमको दिया हुआ है। तो आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई डू नॉट लाइक दैट बुक। तो अब इसको देखिए, तो आई हो गया, इसके बाद क्या हो गया, सेड, आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट आई ही रहेगा। डू को हम क्या करेंगे, डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। तो आई डिड नॉट, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो लाइक दैट बुक हो जाएगा। ये इस तरीके से आप जितने भी सेंटेंस हैं उनके सब के क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट जो है वो बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर ये पास्ट में हो और ये भी पास्ट में हो तो क्या होगा। तो अगर ये पास्ट में है और ये भी पास्ट में है तो हमारे पास सिंपल पास्ट आता है। क्या आता है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट को जो हम चेंज करेंगे वो किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। किस में चेंज कर लेंगे, पास्ट परफेक्ट। ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो आप इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर लेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, और या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, मतलब ये हो जाएंगे नो चेंज। तो ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम ले लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं। तो अगर इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो किस तरीके से होंगे, आइए ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पहले वाले एग्जाम्पल्स में ही बस टेंस चेंज करूं तो आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई डू की जगह मैंने क्या किया, डिड नॉट लाइक दिस बुक। ये आपको गिवन है और इसका आपको इनडायरेक्ट निकालना है। तो देखिएगा आप, आई हो गया सेड, आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई को आई से ही चेंज करेंगे तो आई होगा। अब ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लगा देंगे नॉट। अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है तो लाइक्ड हो जाएगा। और फिर इसके बाद दिस को हम चेंज करेंगे दैट में। अभी मैं इनको वर्ड को भी चेंज करना बताऊंगा। और इसके बाद ये हो जाएगा आपका बुक। तो इस तरीके से आप बस इन चेंजेस को ध्यान में रखिए, कौन से किसको कहाँ चेंज करना है, तो आप बिल्कुल आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कर पाएंगे।
तो ये इतनी चीज़ें आपकी हो गई किसके टर्म में, किस तरीके से चेंज करना है और क्या क्या आपको चेंज करना आना चाहिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए दिस है तो दैट हो जाता है, नाउ है तो देन हो जाएगा, और टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, टुमारो है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं जिनको आपको चेंज करना आना चाहिए। आप बिल्कुल आसानी के साथ बस इतनी चीज़ें ध्यान रख करके पूरा जितना मैंने आपको बताया है, जितना भी आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। अब इसके बाद आइए कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो आपके पेपर में आए हुए एग्जाम्पल्स होंगे उनको भी अब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं एक केस। मान लीजिए आपको दिया है मान लीजिए आपके पास गिवन सेंटेंस है, ही सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू देम कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल लीव यू नाउ। अब देखिएगा, ही सेड टू देम तो क्या करना है, सबसे पहले ही सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, ही टोल्ड देम। अब देखिएगा आई किससे बदलेगा, ही। आई जब ही से बदलेगा तो इसको उठा के ही को हमको क्या कर देना है, वहाँ कर देना है। तो ही विल को वुड में चेंज करना है, ये बताया था। तो ही वुड लीव, ही वुड लीव। अब देम को बदलेंगे किससे, यू के साथ। तो यू बदलेगा जब देम से, तो यू जब देम के साथ बदलेगा तो क्या हो जाएगा, देम, और फिर इसके बाद देन। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। मतलब हमको नियम को हमेशा फॉलो करना है। यू सेकंड आएगा तो इससे बदलेगा, फर्स्ट आएगा तो इससे बदलेगा, और इस तरीके से करके आप जितने भी चाहें उतने एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। और भी आपको बदलना है तो कम आता है तो गो में बदल लेते हैं हम, कम आता है तो गो में बदल लेते हैं, आइदर आता है तो नाइदर में बदल लेते हैं, एगो आता है तो बिफोर में बदल लेते हैं। इस तरीके से आप कई सारी चीज़ें होंगी जिनको थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान देंगे तो बदलना आप बिल्कुल सीख जाएंगे। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से आप चीज़ों को करना सीखेंगे, और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ज़रूर करना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद जो अगली चीज़ आपको करनी है वो इम्परेटिव। इन दो सेंटेंसेस को आपको कर लेना है तो आपका 100% जो 2 मार्क का क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जितनी भी चीज़ें चाहते हैं उतनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स हम और भी लेते हैं जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसकी बात अगर हम करें तो जैसे मान लीजिए है द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा आ गया राजू, फिर इसके बाद आया हमारे पास क्या, कामा, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजू, आई शैल गिव यू ए बुक, आई शैल गिव यू आ बुक। ये इस तरीके से आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले द टीचर, अब देखिए ये राजू इधर आएगा तो द टीचर टोल्ड राजू, द टीचर टोल्ड राजू दैट, आई बदलेगा टीचर से तो ही हो जाएगा, ही, शैल का क्या होगा, शुड होगा। तो अब ही के साथ हम शुड नहीं लगाते तो क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो द टीचर जो मैंने बात की थी 99% में हमको क्या लगाना है, वुड लगाना है। तो ये केस भी देखिए यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद गिव
यू बदलेगा राजू से तो हिम आ बुक। इस तरीके से ये जितनी भी चीज़ें हैं आप बिल्कुल वही नियम लगाएंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। तो मान लीजिए ये शुरू है कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, माई सन्स कामा, इसके बाद आगे जो आपको गिवन है कामा इन्वर्टेड कामा बंद, कामा इन्वर्टेड कामा बंद, सेड द ओल्ड फादर, सेड द ओल्ड फादर, माई सन सेड द ओल्ड फादर, और इसके बाद आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू, कामा इन्वर्टेड कामा आई एम प्लांटिंग, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। इतना ये आपको गिवन है और इसका क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या लेंगे, द ओल्ड फादर, किससे कहा, माई सन, तो द ओल्ड फादर टोल्ड माई सन। अब माई को चेंज करेंगे किससे, हिज से, तो द ओल्ड फादर टोल्ड हिज सन्स, क्योंकि वो उसके अपने बेटे हैं तो हिज सन्स, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट द ओल्ड फादर टोल्ड हिज सन्स दैट। अब आई को बदलेंगे किससे, फादर के साथ, ही आई एम आया है तो क्या करेंगे, वाज प्लांटिंग, ही वाज प्लांटिंग, दीज को बदलेंगे दोज में, दीज का क्या हो जाएगा, दोज ट्रीज, और फार यू को बदलेंगे किसके साथ, सन्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, हिम, यू योर यू तो ही हिज हिम। इस तरीके से आप जैसा भी हो हर एक एग्जाम्पल्स को बिल्कुल क्लियर कट एकदम से कर सकते हैं जिसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब इसके बाद कल हम एक नए प्रकार का सेंटेंस यानी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कल करेंगे, और इम्परेटिव सेंटेंस को कल आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो पूरी तरीके से 100% विथ एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस नए क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। तो ये आज आपकी इंग्लिश की पहली क्लास थी। जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इनको लागू करिए, थोड़ी सी आप बुक उठाइए, मेहनत करिए और उसमें से करने का प्रयास करिए, और मेरा ये विश्वास है कि आप 100% इन चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी धन्यवाद।